एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। राजभवन में गवर्नर ने दिलाई शपथ। छगन भुजबल और दिलीप पाटिल ने भी ली मंत्री पद की शपथ। हसन मुश्रीफ भी बने मिनिस्टर। धनंजय मुंडे और धर्मराव बाबा को भी गवर्नर ने दिलाई शपथ। अदिति तटकरे भी बनाए गए मंत्री। एनसीपी से बगावत कर संजय वनसोडे भी बने महाराष्ट्र में मंत्री। अनिल पाटिल ने भी ली शपथ। शरद पवार की एनसीपी हुई दो फाड़। करीब 30 विधायकों के साथ अजीत पवार ने तोड़ी पार्टी। शपथ ग्रहण से पहले समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे अजीत पवार। नेता विपक्ष पद से इस्तीफा दिया। अजीत के साथ एनसीपी के कुल 53 में से करीब 30 विधायक अजीत पवार समेत 9 विधायक बने मंत्री। कई मुद्दों पर चाचा शरद पवार से नाराज थे अजीत पवार। सुप्रिया सोले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से बिगड़ी बात। दिल्ली में अमित शाह के घर हुई थी सीक्रेट मीटिंग। सीएम शिंदे और अजीत पवार के साथ फाइनल हुई थी बात। 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। यूसीसी को लेकर अहम विजिट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का किया समर्थन। कहा एक समान कानून लागू होने से देश मजबूत होगा। बीएसपी नहीं करेगी विरोध। मायावती की सरकार से अपील यूसीसी पर बनाई जाए आम सहमति। सभी धर्मों का हो सम्मान। जबरन न थोपा जाए कानून। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का मायावती को लेकर बयान। कहा हमारी दिली इच्छा मायावती बने पीएम। अब दलित वर्ग का है नंबर। ओपी राजभर का यूसीसी को समर्थन। कहा जब देश में एक संविधान तो अलग अलग धर्मों के लिए जुदा कानून क्यों। हिंदू सेना ने यूसीसी के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर। विरोध करने वाली पार्टियों को बताया हिंदू विरोधी। गुजरात के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में बारिश के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत। कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। जलभराव की वजह से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दामोदर कुंड में भी जलस्तर बढ़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जामनगर। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। गुजरात के सुरेंद्रनगर में उफान पर नदी नाले। कई गांवों में घुसा पानी। यातायात भी हुआ प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश से बुरा हाल। जगह जगह जलभराव से जनजीवन बेहाल। जलभराव की वजह से सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। गुजरात के वलसाड में कोलख नदी उफान पर। सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश से हाल बेहाल। पानी में डूबा जैतपुर इलाका। सड़कों पर भरा पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश पर अमित शाह का ट्वीट। कहा सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। लोगों के साथ खड़ी है केंद्र और राज्य सरकार। पुडुचेरी में तेज हवा के साथ भारी बारिश। एक पेड़ गिरने से एक मकान की दीवार टूटी। महाराष्ट्र के कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना। दिल्ली में 5 जुलाई को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कानपुर में हुई तेज बारिश। जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। यातायात हुआ प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़ के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव। दहशत में है लोग। कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित। सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के कुमाऊं में मंडल में लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जगह जगह लैंडस्लाइड से खतरा बढ़ा। नैनीताल के भवाली में गाड़ियों पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा। गाड़ियों में किसी के नहीं होने से बड़ी घटना टली। फिर से बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे। लैंडस्लाइड के चलते लामगढ़ में हाईवे पर आया मलबा। मुरादाबाद में बारिश से फसलों को भी नुकसान। टमाटर की खेती करने वाले किसान प्रभावित। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतें बढ़ी। 100 से 120 रुपए किलो तक मिल रहा टमाटर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। विष्णुपुर में बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जाति हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर के हालात पर पी चिदम्बरम का बयान। सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से शांति बहाल करने में मिलेगी मदद। असम सीएम को मामले से दूर रहने की नसीहत दी। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। राज्य में मिली चाइना मेड राइफल। सीएम को हटाकर लगे राष्ट्रपति शासन। संजय राउत ने मणिपुर हिंसा में चीन का बताया हाथ। कहा मणिपुर में लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी। एनआईए और बिहार एटीएस का जॉइंट एक्शन। एनआईए ने दरभंगा में पुलिस की मदद से संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पीएफआई मामले में बहेड़ा की छोटकी बाजार से गिरफ्तारी। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए एटीएस की जॉइंट रेड। इमारतें शरिया के सामने बुक स्टॉल पर छापा। रियाजुद्दीन काजमी की है बुक शॉप। कर्नाटक में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। दावणगेरे स्टेशन के पास धारवाड़ बेंगलोर वंदे भारत पर पथराव से खिड़की का शीशा टूटा। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। हरमू मार्केट में बाइक टकराने पर भिड़े थे 2 समुदाय। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना और फ्रेंच नौसेना का साझा अभ्यास। भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा ने किया शिरकत। फ्रेंच नौसेना के एफएनएस सरकॉफ ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। जहाज पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ का किया गया अभ्यास।
सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया 7 दिन का स्टे। हाईकोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने का दिया था आदेश। देवबंद में चंद्रशेखर पर हुए मामले पर पुलिस का खुलासा, भीम आर्मी चीफ की बयानबाजी को लेकर गुस्से में थे चारों आरोपी। पेट्रोल खत्म होने पर कार छोड़कर हरियाणा भाग गए थे आरोपी। चंद्रशेखर को जान से मारने का था इरादा। खुलासा करने वाली टीम को 50,000 का इनाम। मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज से मिले पीएम मोदी। आदिवासी समाज के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ की बात। पीएम मोदी ने सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। पढ़ाई और रोजगार पर की बात, प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासियों के बीच पीएम मोदी बच्चों को दुलारते दिखे पीएम। सीएम योगी ने आज अमित शाह के लखनऊ दौरे को लेकर किया ट्वीट, लिखा प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती पर स्वागत है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा बीजेपी के साथ SC ST और OBC 2024 में फिर खिलेंगे सबसे ज्यादा कमल। संजय राउत ने कहा बीजेपी ने मान लिया है 2024 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम, ये अच्छा संकेत है। अमरावती के RTO विभाग ने तैयार की बुल्ढाना हादसे की रिपोर्ट। टायर नहीं फटने का जिक्र, बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बुल्ढाना हादसे को लेकर फडणवीस पर शरद पवार का विवादित बयान, कहा समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हादसे, कोई मरता है तो कहते हैं कि देवेंद्रवासी हो गया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कूचबिहार हिंसा के घायलों से अस्पताल में मिले गवर्नर CV आनंद बोस, स्थानीय समिति के अध्यक्ष से की मुलाकात। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान, कहा बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने में टीएमसी सक्षम, विपक्षी एकता की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के मालेगांव में सुरक्षा सख्त, सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश रैली के मद्देनजर तैनाती, नीतीश राणे के नेतृत्व में होगा मार्च। पटना में जेडीयू सांसदों की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, पहले विधायकों के साथ की थी 1-to-1 बातचीत। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अटैक, कहा ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, विपक्ष की एकजुटता से कुछ नहीं होगा। पीयूष गोयल ने कहा तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते स्टालिन, बंगाल बिहार के बाहर ममता, लालू और नीतीश फेल। हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होंगी भूतपूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, कल लेंगी मंत्री पद की शपथ। अप्रैल में जगन्नाथ महतो का हुआ था निधन। जेडीएस नेता कुमार स्वामी का सिद्धरामैया सरकार पर अटैक, कहा कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। एक्टर सुशांत सिंह की मौत को लेकर बोले राहुल कनल, सीएम शिंदे से की है बातचीत, जांच की मांग, अगर मेरा नाम आया तो राजनीति छोड़ने को तैयार। हरियाणा के करनाल में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। श्रीनगर में ट्रेड यूनियन के नेता संपत प्रकाश का हार्ट अटैक से निधन, 86 साल की उम्र में लिए आखिरी सांस। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण कर बने मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की मुहिम, PWD ले रहा एक्शन। बुलडोजर की कार्रवाई पर DCP तिर्की का बयान, भजनपुरा चौक पर हनुमान मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों का भी मिला सहयोग। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से पहुंची पाकिस्तानी महिला PUBG खेल से रबुपुरा के एक लड़के के संपर्क में आई थी, पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 2 दर्जन कारतूसों के साथ महिला यात्री हिरासत में, अकासा एयर फ्लाइट से जा रही थी मुंबई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानों में भी फैली आग, मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। गौतम बुद्ध नगर में थाना इकोटेक 1 इलाके में पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, मौके से पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट। बदमाशों के पास एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस बरामद, एक इनोवा कार भी बरामद। सुंदर भाटी गैंग के एक्टिव मेंबर है बदमाश। नोएडा के सेक्टर 113 में एनकाउंटर के बाद लूट की गाड़ी बरामद, पुलिस की गोली से 1 अपराधी घायल, 2 फरार। नागपुर में बोरखेड़ी फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिरी कार, हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। रामपुर में 12 साल के बच्चे ने 6 साल के मासूम का किया मर्डर, पुलिस ने हाईवे से बरामद किया शव, आरोपी को नशे की हालत। ओडिशा के भुवनेश्वर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की युवक की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के पास पार्क में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन में जॉब करता था मृतक। दिल्ली के LNJP अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत में युवक की मौत, बेसमेंट में भरे पानी में करंट लगने से गई जान। दिल्ली के गोकुलपुरी में सिलेंडर फटा, हादसे के वक्त 4 लोग मौके पर थे मौजूद। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, इलाज के दौरान दूसरे शख्स की भी मौत। पुलिस के मुताबिक मौके पर चल रही थी प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट, मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसा, हाईवे से कार की टक्कर, 3 लोगों की गई जान। असम के कामरूप में 11 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, STF के साथ पुलिस ने चलाया अभियान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 वन्य तस्कर अरेस्ट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन में गिरफ्तारी, टाइगर की खाल बरामद। बिहार के भागलपुर में IRCTC सावन के महीने के दौरान केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ परोसेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना दिया जाएगा। लोगों को फल भी दिए जाएंगे, नई व्यवस्था पूरे सावन में लागू रहेगी, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंदौर के 4 साल के अनघ चितौरा का कमाल, करोड़ की संख्या पहचानने का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
10 करोड़ तक के नंबर पढ़कर बड़े छोटे की तुलना करने का बनाया रिकॉर्ड। पूरे शहर के लोग गर्व कर रहे महसूस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुरू हुआ 3 दिनों का शाकंभरी महोत्सव। कनक दुर्गा मंदिर में की गई साज सज्जा। अमरनाथ मंदिर में सुबह हुई आरती। श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। फ्रांस में युवक की मौत पर भड़की हिंसा लगातार चौथे दिन रही जारी। पेरिस के कोलंबस में युवा दंगाइयों ने किया आगजनी। युवा दंगाइयों ने की दुकानों में लूट। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। सड़क पर टायर भी जलाए। युवा दंगाइयों की पुलिस से भी हुई भिड़ंत। पुलिस ने दंगाइयों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने के मुताबिक अब तक करीब 2000 दंगाई किए गए गिरफ्तार। ज्यादातर कम उम्र के हैं युवा। गेराल्ड डार्मेनिन ने बताया 45,000 से ज्यादा पुलिस वाले दंगाइयों पर काबू पाने के लिए तैनात। दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद। यूक्रेन के दक्षिणी खैरसोन में रूस ने की शेलिंग। रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। 2 मकानों में लगी आग। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमले में 2 बच्चे और 1 महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। रूसी हमलों के बीच स्पेन के पीएम पेट्रो सांचेज का यूक्रेन दौरा। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। बेलारूस में दिखे वाग्नर ग्रुप के संदिग्ध कैंपस। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर में आए नजर। सैकड़ों की तादाद में टेंट। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के लगभग 103 किलोमीटर दूर बने हैं कैंप। 2 हफ्ते में करीब 300 टेंट जैसे ढांचे हुए हैं तैयार। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको ने न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार। कहा जब तक बेलारूस में है न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। दक्षिणी चीन में बारिश की वजह से बाढ़ ने मचाई तबाही। निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। गाड़ियां और मकान बाढ़ के पानी में डूबे। मकानों के निचले फ्लोर पर भरा पानी। राहतकर्मी लोगों को बचाने में जुटे। बच्चों को गोद में और बुजुर्गों को पीटकर लाद कर निकाला गया। एक शख्स नदी में चट्टानों के बीच फंसा। उफनती नदी से रस्सियों के सहारे राहतकर्मियों ने किया रेस्क्यू। केन्या में हुए जबरदस्त सड़क हादसे में 51 लोगों की मौत। एक ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। केन्या पुलिस के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। 32 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज पहुंचे। बारबाडोस पहुंचकर शेयर की रोहित ने तस्वीर। रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल दिखाई दिए। भारतीय टीम को 12 जुलाई से खेलना है वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। 50 ओवरों के वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज। इस सीरीज के शेड्यूल का अभी नहीं हुआ है अनाउंसमेंट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी बेहद अहम। ऋषभ पंत को लेकर IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ले सकती है बड़ा फैसला। पंत की चोट बन सकती है दिल्ली के लिए मुसीबत। 15 अक्टूबर वर्ल्ड कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को दी वार्निंग। कहा पाकिस्तानी बल्लेबाजों से संभल कर रहना। दिल्ली के JNU में होगी फिल्म 72 होरे की स्पेशल स्क्रीनिंग। 4 जुलाई को स्क्रीनिंग का फिल्म मेकर्स ने किया ऐलान।